नमस्कार शिक्षक साथियों, पुष्पेंद्र एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एसीएस की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। एसीएस जिसका हम सबको पता है, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023, जिसका सर्वे दिनांक 3 नवंबर 2023 को कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों का किया जाएगा। इसमें हमें भाषा और गणित की दक्षता के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एसीएस का सरकार का क्या उद्देश्य है। एसीएस के लिए तो देश के सभी जिलों और ब्लॉक का व्यापक मूल्यांकन इसका प्रथम उद्देश्य है। इसके बाद ब्लॉक स्तर तक शिक्षा प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य को परखना है। इससे प्राप्त निष्कर्ष नीति निर्धारित रणनीति योजना एवं जमीनी स्तर पर छात्रों के परिणामों के उद्देश्य से इंटरवेंशन प्लानिंग में सहयोग देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब किस क्लास में इसमें कितने टेस्ट फॉर्म होंगे, कितना टाइम मिलेगा, कितने इसके क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग क्लास के अलग अलग हैं। जैसे कि कक्षा 3 में 3 टेस्ट फॉर्म रहेंगे, जिसके प्रत्येक टेस्ट फॉर्म अलग अलग 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से सेट के हिसाब से रहेगा। और उसके लिए टाइमिंग जो दी गई है बच्चों को, कक्षा 3 के बच्चों को 60 मिनट का समय दिया गया है और इसमें जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 40 रहेगी। और इसमें कक्षा 3 के बच्चों के लिए जो एपाई नियुक्त किए गए हैं वो इसमें उनका सहयोग करेंगे। और कक्षा 6 के जो टेस्ट फॉर्म की संख्या होगी वो भी 3 होगी। प्रत्येक प्रकार का टेस्ट फॉर्म 10 होंगे और समय इनका 75 मिनट रहेगा। और नंबर ऑफ आइटम्स इनकी संख्या हो जाती है कक्षा 6 में 50। कक्षा 9 में टेस्ट फॉर्म संख्या 4 रहेंगे। ये 8-8 सेट के रहेंगे, 8-8 इनके रहेंगे। टोटल 32 होते हैं, लेकिन हमें ओनली 30 स्टूडेंट का ही सर्वे करना है। तो हमें सिर्फ 30 बच्चों का ही सर्वे करना है। तो 30 टेस्ट फॉर्म हमें 30 टेस्ट हमें इसमें लेना है। और समय इनका रहेगा 90 मिनट। और नंबर ऑफ आइटम्स यानी इनके क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 60। अब जो सैंपल हेतुशालाएँ वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट और जो है सरकार द्वारा अनुदानित और अन्य निजी संस्थाएं भी इसमें ली गई है। तो इसमें सिर्फ प्रत्येक क्लास से हमें 30 स्टूडेंट को ही लेना है। इसमें सर्वे में जो है हमें 3 प्रकार के सर्वे करना है। एक शिक्षक प्रश्नावली रहेगी इसमें, जिसको बोला गया TQ टीचर्स क्वेश्चनरी, और SQ स्कूल क्वेश्चनरी, और PQ पीपल क्वेश्चनरी एंड AT अचीवमेंट टेस्ट। ये PQ और AT दोनों छात्रों के लिए रहेगा। SQ स्कूल के लिए रहेगा, जिसको संस्था प्रदान या प्रधान शिक्षक के द्वारा भरा जाए। ये TQ जो क्लास का शिक्षक होगा उसके द्वारा भरा जाए। तो ये इतनी विस्तृत जानकारी आपको एसीएस सर्वे की बता दी है। अब हमें क्या करना है, एपाई के क्या करना है, 1 या 2 दिवस पहले एपाई के क्या कार्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 या 2 दिवस पहले तैयारी में जो है आप जा सकते हैं। 1 दिवस पहले जैसे भी आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे, तो सबसे पहले वहाँ जाकर आपको जो है आप चाहें तो TQ यानी टीचर्स क्वेश्चनरी शिक्षक प्रश्नावली को भरवा सकते हैं, स्कूल क्वेश्चनरी को भरवा सकते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या की आप जान सकते हैं, जिससे आपको सैम्पलिंग में कोई परेशानी ना हो। कक्षा की बैठक व्यवस्था किस प्रकार की है, उनका जो है वातावरण वहाँ कैसा है, खुली हवा है कि नहीं है, वेंटिलेशन वगैरह आपको सब कुछ देखना है। और सेक्शन की संख्या कितनी क्या है, उस आधार पर आप जो है सैम्पलिंग में आपको अगले दिन के लिए आसानी हो जाएगी। अब मूल्यांकन के दिवस आपको क्या करना है, मूल्यांकन दिवस एपाई का क्या काम है वो आपको बताता हूँ। मूल्यांकन दिवस एपाई को आवंटित शाला में प्रातः 7 बजे पहुंचना है। और वहां पर 7 बजे पहुंचकर आपको सर्वे की पूरी सामग्री एकत्रित करना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है और आपको सैम्पलिंग करना है। तो अब ये सैम्पलिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सैम्पलिंग से पूर्व मैं आपको बताता हूँ कि एपाई के लिए एक फील्ड नोट्स मिलेगा, उसमें क्या क्या जानकारी आपको भरनी है। तो एपाई को जो फील्ड नोट्स मिलेगा उसमें किस कक्षा में एपाई नियुक्त किए गए हैं, उस स्कूल का नाम, उस स्कूल का डाइस कोड, उस स्कूल का गांव, उसका ब्लॉक, जिला, राज्य और उस तारीख को उसमें भरना है। उस एरिया कौन सा ग्रामीण है या शहरी है, उसका माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है, प्राचार्य या प्रधान का अध्यापक का नाम, सेक्शन संख्या कितनी है वहाँ पर, टोटल विद्यार्थी संख्या कितनी है, टोटल अनुपस्थित संख्या कितनी है, ये आपको बाद में भरना है।
कैटेगरी वाइज संख्या कितनी है, SC ST OBC और EWS कितनी अलग अलग है, वो सब आपको भरना है और बाद में आपके नाम और हस्ताक्षर आपको करना है। अब आइए, जो इसमें एफआई को सबसे अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वो है उनकी सैम्पलिंग। तो मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी, आपको बता दूँ, सैम्पलिंग जो है बहुत आसान प्रक्रिया है जो हमें देखने में थोड़ी सी कठिन लग रही है। देखिए, तो आपको सबसे पहले सैम्पलिंग के लिए चाहिए वहाँ का पिन कोड, एरिया या विद्यालय का पिन कोड क्या है, वहाँ पर आपको जो है जाकर पता करना है। ये आप पहले भी पता कर सकते हैं जिससे आपको उस दिन कोई परेशानी ना हो। तो इसमें सैम्पलिंग प्रक्रिया के लिए सबसे पहले सैम्पलिंग कब करेंगे, तो सेक्शन यदि क्लास के, जैसे आपको मान ली कक्षा 3 या कक्षा 6 या कक्षा 9 कोई सी भी क्लास अलॉट होती है, उस क्लास में सेक्शन कितने हैं। यदि सेक्शन की संख्या 1 है तो कोई भी हमें सैम्पलिंग नहीं करनी है। और उस क्लास में यदि सेक्शन 1 ही है और बच्चों की संख्या भी 30 से कम है तो छात्रों की या स्टूडेंट की भी कोई सैम्पलिंग नहीं करनी है। यदि सेक्शन 1 से अधिक हो तो सैम्पलिंग करना है, यदि छात्र संख्या 30 से अधिक हो तो सैम्पलिंग करना है। अब सेक्शन की सैम्पलिंग कैसे करते हैं, यदि 2 सेक्शन 3 सेक्शन, किसी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में 3-3 सेक्शन भी रहते हैं तो उनकी सैम्पलिंग कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड, जैसे आवन विद्यालय का पिन कोड यदि लेके चलता हूँ 473-226 473226, यानी इसको पूरे अंकों का योग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 473226 का योग होता है 24, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये आता है 6 क्या है, ये हमारा रैंडम स्टार्ट RS, रैंडम नंबर भी इसको हम बोलते हैं। ये 6 हमारा आया रैंडम नंबर्स, यानी रैंडम नंबर्स भी एक आपको स्टूडेंट अलॉट आईडी में ज़रूरत पड़ेगी, यानी यहीं से रैंडम नंबर से ही बच्चों की जो है सीट अलॉट की जानी है। ये भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि जो है हमारी सेक्शन, अब सेक्शन किस तरह, मान ली रैंडम नंबर 6 आया है तो अब किस तरह से उसको लेते हैं। जैसे मान ली किसी विद्यालय में 3 सेक्शन रहते हैं, A B और C, 3 सेक्शन हैं, तो अब सेक्शन का चॉइस कैसे करना है, तो हमें रैंडम स्टार्ट यानी 6 हमें स्टेप को चलना है। तो देखिए, पहली स्टेप चले हम A से B, दूसरी स्टेप चले B से C और तीसरी स्टेप C से A और चौथी स्टेप हम A से B, पाँचवीं स्टेप B से C और छठी स्टेप C से A, यानी अंत में जो हमारा सेक्शन अलॉट होगा, सेक्शन पे हम पहुँचे वो A सेक्शन होगा। यानी किसी विद्यालय में रैंडम संख्या हमारी यदि 6 है और विद्यालय सेक्शन 3 है तो उसमें सेक्शन कौन सा अलॉट होगा वो A सेक्शन होगा। यदि 4 सेक्शन है और 6 रैंडम नंबर है तो सेक्शन कौन सा अलॉट होगा वो देखिए। तो देखिए, हम A से B पर पहुँचे स्टेप 1, B से C पे स्टेप 2, C से D पे स्टेप 3, D से A स्टेप 4, A से B स्टेप 5 और B से 6 स्टेप 6। तो यानी उस कंडीशन में यदि 4 सेक्शन होंगे, रैंडम नंबर 6 है तो सेक्शन हमें अलॉट होगा C सेक्शन हमें उसमें लेना होगा। यदि C सेक्शन, यदि 2 सेक्शन होते हैं और रैंडम नंबर भी यही होता है तो उस हिसाब से हमारा सेक्शन कौन सा आएगा, A B B A A B B A, तो इस तरह से उसका सेक्शन भी हमें A लेना होगा। तो ये सेक्शन लेने के लिए हमें उसका पिन कोड पता होना चाहिए, उसके रैंडम नंबर्स कितने आए, उस हिसाब से हमें उतने स्टेप चलना होता है। अब आते हैं हम बच्चों का सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे। बच्चों का सैम्पलिंग करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यदि बच्चों की छात्र संख्या 30 है तो कोई सैम्पलिंग नहीं करनी है, 30 से कम है तो कोई सैम्पलिंग नहीं करनी है। 30 से यदि 31 या 31 से कितने भी अधिक हो उस स्थिति में हमें ये सैम्पलिंग करनी है। जैसे इसके लिए अब हमें पड़ेगा SI क्या होता है, सैम्पलिंग इंटरवल। सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि कक्षा में या सेक्शन में नामांकित कुल छात्र संख्या 30 से अधिक है तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कक्षा सेक्शन में छात्र संख्या 58 है तो उस स्थिति में हमने उसको 30 से डिवाइड कर देनी है तो उसका SI आया 1.93, जो कि 1.5 से यदि अधिक होगा तो उसको हम 2 में लेना है, 2 उसका SI लेना है। यदि 1.5 से, यदि मान लो किसी विद्यालय या कक्षा में या सेक्शन में छात्र संख्या 44 है तो डिवाइड बाय 30 करके उसका आया 1.46, यानी 1.5 से कम आया है तो उसको हमें 1 तक पूर्ण अंकित करना है। तो इस प्रक्रिया को आगे समझने के लिए कि किस तरह से आपको ID अलॉट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चों
सभी बड़े शिक्षक साथी, तो यदि क्लास में मैंने 58 स्टूडेंट पर यदि मैं इस क्लास को लेता हूँ और हमें सेक्शन जैसे मान ली ए सेक्शन प्रोवाइड हो गया है, तो उसकी जो है स्टूडेंट एलोट आईडी हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, जैसे वो करनी है हमें आरएस से। जैसे मैंने अभी बताया था आपको आवन विद्यालय की आरएस जो है रैंडम स्टार्ट जो है हमने कितना लिया था, 6 लिया था, 6। तो हमें ये स्टूडेंट एलोट आईडी करनी है वो हमें 1 लेनी है। ठीक है, कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ये इधर जो साइड में लिखा उसको अभी छोड़ दीजिए, वो हम बाद में ये दोबारा इसको लेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने स्टूडेंट एलोट आईडी यहाँ पर 6 से स्टार्ट करनी है, तो वो हमने दी है 1। अब हमारा एसआई कितना आया 58 पे, वो आया है 1.93, यानी अप्रोक्स कितने 2 के लगभग आया है। तो देखिए अब 2 का एसआई लेना है, इंटरवल 2 का लेना है। स्टूडेंट एलोट आईडी है हमारी 6 से हमने 1 दिया है, अब 8 को हमने 2 दिया है, 10 को हमने 3 दिया है, और 12 मान लीजिए हमारा 12 एब्सेंट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में इफ़ एब्सेंट देन नेक्स्ट स्टूडेंट एलोट आईडी, तो उस समय हमें उसको नेक्स्ट स्टूडेंट को वो आईडी एलोट करनी है। तो पहले 10 वाले को 3 था, 12 वाला एब्सेंट हो गया, तो हमें 13 वाले को चौथी एलोट करना है, चौथी आईडी एलोट करना है। इसके बाद फिर 2 का इंटरवल रहेगा, फिर 15 वाले को 5, 17 वाले को 6, 19 वाले को 7, 21 वाले को 8, 23 वाले यदि एब्सेंट हो जाता है फिर नेक्स्ट वाले को 24 वाले को 9, 26 वाले को 10, 28 वाले को 11, 30 वाले को 12। अब आपकी फिर शुरू से चलना है हमें, फिर शुरू से हमें चलना है। वैसे ही 31 हमारा जो है, इसके बाद 32 को हम 13 दिया, यदि हमारा 32 को 34 एब्सेंट हो जाता है तो 35 आएगा। ये क्रम हमारा लगातार चलता रहता है। जब तक हमारे पूरे 58 स्टूडेंट नहीं हो जाते हैं उस प्रक्रिया तक हम इसको चलते हैं। यदि दोबारा नेक्स्ट में हमारा कोई नंबर आता है, वही आ जाता है, तो उसकी जगह भी हम उसको नहीं लेते हुए अगले वाले को लेते हैं। तो ये मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथियों, आपको मेरा एक छोटा सा ये प्रयास था कि एसीएस में किस तरह से ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक एजुकेशन वीडियो को देखते रहिए।